ठीक है नीरज तिवारी जी, क्योंकि नाराजगी हर पार्टी में होगी, एक दूसरे के प्रति होगी, जो आवश्यकता होगी, जो उम्मीद होगी, जब पूरी नहीं होती है तो नाराजगी होती है। लेकिन एक पार्टी में ये नाराजगी सरेआम खुल के सामने आ जाती है, एक पार्टी में नाराजगी है भी तो वो खुल के सामने नहीं आती है। ये आप समझ गए होंगे कि कौन सी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। मैं आऊंगी धर्मेंद्र शर्मा जी आपके पास, लेकिन नीरज तिवारी जी, ऐसा क्यों है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जी कीर्ति जी, बात यह है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो बात कही है कि उनका कहने का अर्थ यह है कि जब अगर संवाद लौट आया कांग्रेस में तो हम जनता से जुड़ जाएंगे। उनका मूल कहने का मतलब यही है। अब उनका कहना है कि हम दिल से जुड़ेंगे जनता से, ना कि अनुशासन से जुड़ना चाह रहे हैं। और यहां पर जब जीतू पटवारी जी चाह रहे हैं कि यदि हमें संगठन चलाना है तो हमारे यहाँ अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, और जो सीनियर लीडर हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरी शाख खत्म हो जाएगी यदि यहाँ अनुशासन आ गया, नोटिस दे दिया जाएगा और हमारा जो अंदर का आत्मविश्वास है वो कमजोर कर दिया जाएगा, मुझे एक साइड लाइन कर दिया जाएगा। इस तरीके से कांग्रेस में जो भी गुटबाजियां हैं वो सार्वजनिक मंचों पर जो बोली जा रही है वो कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। घर में जो भी बात कर रही है कर लीजिए अपने पार्टी दफ्तर में। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी बात करेंगे तो आपसे जनता कैसे जुड़ पाएगी? सबसे बड़ी समस्या है कि जनता उनसे कैसे जुड़े, और उस जनता को जोड़ने के लिए जीतू पटवारी जी एक अनुशासन लाना चाह रहे हैं, और वह अनुशासन आपको भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी दिखाई नहीं दी, आपको कांग्रेस। धर्मेंद्र शर्मा जी, उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद अपने सवाल को पूछेगा। बात तो कंप्लीट होने दीजिए। बात कर रहा हूं, मैं आपको लगातार बता रहा हूं, भाजपा के नेताओं के सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे को नीचा दिखाने के भाषण पब्लिक डोमेन में। अभी चर्चा केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चर्चा नहीं हो रही है। केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चर्चा हो रही कि जो बात घर में करनी चाहिए वो घर में ना करके सार्वजनिक मंचों पर करते हैं। लोकतंत्र पे सबसे बड़ा खतरा तो यही होता ना धर्मेंद्र शर्मा जी, तो मान लिया जाता बात, नजरों में बात आ रही है तभी चर्चा हो रही है। कैसे जुड़े और आपको कैसे वोट दे, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है। और जनता तो चाहती है कांग्रेस से जुड़ना, लेकिन आप जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जनता हमारे साथ है, ये आपको जनता के मुद्दे आप उठा रहे हैं, लेकिन आपके संगठन के बड़े नेता किस तरीके से बयान दे रहे हैं इस पर कभी गौर किया गया आपके द्वारा? आप चिंता भारतीय जनता पार्टी की करिए। आपको क्या लगता है यदि बन चुकी होती तो इतने सालों से राज करती, इतने सालों से सत्ता में रहती, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन में रहती है और उस अनुशासन को उनके कार्यकर्ता पालन करते हैं, इसी वजह से वो सत्ता में है। नीरज तिवारी जी, अनुशासन आ जाए क्योंकि और आपने जिक्र किया अच्छे से करने लगे काम तो जनता आपसे जुड़ना चाहती है। आपने जिक्र किया कि अगर पार्टी में डिसिप्लिन आप जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या इस वजह से जो है तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के वो इस तरह से आपस में मीटिंग बुला रहे हैं ताकि डिसिप्लिन जो है वो ना आ पाए? क्यों ये अलग अलग मीटिंग क्यों चल रही है? बिल्कुल मैं आ रही हूँ धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी मैं आती हूँ आपके पास। जी नीरज तिवारी जी। अब कीर्ति जी इसका जवाब ये है, इसलिए आपस में कांग्रेस में अच्छी बैठक हो रही है, अच्छी बात है। उनको ये लग रहा है कि 2028 में चुनाव है और 2028 में सिंगस्त है जो कि गर्मियों के दिनों में होगा और चुनाव होगा नवंबर दिसंबर में। उनको ऐसा लगता है कि सिंगस्त की इतनी बड़ी भीड़ बीजेपी संभाल नहीं पाएगी, उसमें हमारा वर्चस्व बढ़ जाएगा, हम इस तरीके से माहौल पैदा कर देंगे कि सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी। इसलिए वर्तमान स्थिति में इनके द्वारा इस तरीके से बैठकें हमारे सामने दिखाई दे रही है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो बैठक होती है, जो भी अंदरूनी बात होती है, वो हमेशा सार्वजनिक मंचों पर आ जाती है और जिसकी वजह से जनता उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा निरंतर बनी हुई है, वो कांग्रेस के पार्ट आ ही नहीं पा रही है क्योंकि वो जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र शर्मा जी, नीरज तिवारी जी, आपको क्या लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी समझदार ज्यादा है या फिर नासमझ है, समझना ही नहीं चाहती कि कमी क्या है? धर्मेंद्र जी एक मिनट बात सुनिएगा। आपने बहुत अच्छी बात की कि मध्य प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और 22 साल से सरकार है बीजेपी की, कुछ नहीं कर पा रही है। तो जब 22 साल से सरकार है क्यों बीजेपी की, जब मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है, लूट है, जितनी अराजक तत्व है सब मध्य प्रदेश में ही है, आप आवाज क्यों नहीं बन पा रहे जनता की?
क्योंकि आपके अंदर मतभेद है, आपसी मतभेद है, आपसी गुटबाजी है, इसलिए आप आवाज नहीं बन पा रहे। जिस दिन आप जनता की आवाज बन जाएंगे उस दिन, एक मिनट पूरी बात, धर्मेंद्र शर्मा जी दूसरों को बात तो सुनिए। आप सफल नहीं हुए हैं किसी भी चीज को। आप वर्तमान की बात करिएगा, मैं उस बात पे आपके सामने रख रहा हूं कि जब आप 22 साल से बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की बात जनता सुनने को तैयार नहीं है और बहुत भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में है, यही ना आपका कहना है। 2018 में आपने सरकार बनाई थी, 2023 में कोई नहीं गिराया, कोई नहीं गिराया, आपने अपने नेताओं को संभाल नहीं पाया है। वोट चोरी से बनी हुई सरकार है आप, मैं क्या कह रहा हूं, आपने अपने नेताओं को रोक क्यों नहीं पाए? वोट चोरी के द्वारा बनाई हुई सरकार है। आप पहले अपने बड़े नेताओं को आपस में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करिए। काम करेगी ये आप लिखकर रख लीजिए। आप इस तरीके से राजनीति करेंगे तो जनता कैसे आपसे जुड़ेगी? धर्मेंद्र जी, जनता बखूबी जानती है, झूठ बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में वोट चोरी की सरकार अरे जनता बखूबी जानती है, तभी साबित करिए धर्मेंद्र शर्मा जी, फिर साबित कैसे करेंगे? प्रवक्ता का रोल अदा कर, साबित करने के लिए भी तो तथ्य होने चाहिए ना आपके पास। तथ्य है कांग्रेस पार्टी के पास कि वोट चोरी करके सरकार बनी, और अगर आप कहते हैं कि 2023 में वोट चोरी करके सरकार बनी है तो 2018 में फिर कैसे ये सही हो सकता है? तभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना उससे पहले। जनता आपसे जुड़ जाएगी। धर्मेंद्र शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तो फिर उससे पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तब आप कैसे कह सकते हैं कि तब वोट चोरी नहीं हुई है जब आपने सरकार बनाई, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वोट चोरी करके बन गई? कीर्ति जी लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया 2018 में जब बीजेपी की सरकार। तो आप अपने नेताओं को क्यों नहीं संभाल पाए धर्मेंद्र शर्मा जी? विधायकों को खरीदकर सरकार। अरे तो आपके नेता क्या इस लेवल के थे कि वो बिक गए? आप क्यों नहीं रोक पाए अपने नेताओं को? सुनिए, आप ये सब ऐसे बयानबाजी और ऐसी बातें करोगे, विधायक खरीद लिया, वो खरीद लिया, आप भी खरीद लो, सरकार बना लो। एक तरफ बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता बोल रहे हैं। अरे तो आप बातों का जवाब तो दीजिए ना। सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। आप विषय पे बात ही नहीं कर रहे हो, विषय पे बात करो तो जवाब एक दूसरे से अच्छा होगा और डिबेट भी सार्थक होगा। पॉइंट बता दिया हमारे यहाँ, आप विषय पे बात नहीं करते हो। आपको आपने कहा 2018 में हमने सरकार बनाई, सरकार गिरा दी। अरे सरकार किसने गिरा दी? सरकार आपने खुद गिराई। आप देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा चिंता राजनीतिक विश्लेषक को बीजेपी की है। और फिर मैं जब इनको राजनीतिक विश्लेषक अगर आपको कोई अच्छी बात बता रहे तो भी आप मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आपने बीच में टोका था। हमने यही बोला था कि डॉक्टर का रोल अदा कर रहे हैं गोविंद सिंह जी, अराजकता के बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं कि नियत साफ करना पड़ेगा, लेटरबाजी से संगठन नहीं चलता है, यही बात उन्होंने बोला है। नकली दबाव